नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कुंडली के अंदर प्रत्येक ग्रह अलग अलग भावों के अंदर अलग अलग परिणाम देता है, अलग अलग उसका फल होता है। वो उच्च का है, नीच का है, स्वग्रही है, शत्रुग्रही है, ग्रसित है या बलवान है, उसके आधार पर जातक को फल की प्राप्ति होती है। तो मैं अब सूर्य का नवम स्थान के अंदर अगर सूर्य उच्च का है तो उसके क्या क्या परिणाम जातक को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च का 14 अप्रैल से और 14 मई के बीच में होता है। इस समय पर जन्म लेने वाले जातक जो भी होंगे उनके सबके सूर्य उच्च का होगा। ये बात अलग है कि अलग अलग समय में उनका जन्म होता है तो अलग अलग लग्न उनके बन जाते हैं, तो अलग अलग भावों के अंदर सूर्य स्थित हो जाता है। लेकिन नवम स्थान के अंदर सूर्य अगर उच्च का है तो सबसे पहली बात लग्नेश बन जाता है, और कुंडली के अंदर लग्नेश सबसे शुभ फलदाता होता है। एक तो उच्च का और एक लग्न का मालिक, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सूर्य जिसके उच्च का होता है, मस्तिष्क उसका बलवान होता है, तीव्र होता है, हृदय उसका मजबूत होता है, हृदय संबंधी बीमारियां उसको प्राय नहीं होती, हड्डियां उसकी मजबूत होती हैं। जीवन के अंदर सोने चांदी से जो है उनके व्यापार से या रत्नों के व्यापार से या फिर खेती से वो जो है धन लाभ प्राप्त करता है, या फिर वो राजनेता होता है, या फिर IAS, IPS या उच्च पदस्थ सरकारी नौकरी के अंदर वो होता है। सूर्य जब उच्च का नवम स्थान के अंदर है तो नवम स्थान हमारे धर्म का होता है, हमारे भाग्य का होता है। अगर नवमेश भी अगर बलवान हो जाए, यानी मंगल जो है आपका नवमेश होता है, तो वहां पर नवमेश भी अगर बलवान हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। जातक धनी होता है, धार्मिक विचारों वाला होता है और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने वाला होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त, उच्च शिक्षा के अंदर मास्टर डिग्री या उससे भी ऊपर की डिग्रियों को प्राप्त करने वाला होता है। नए विषयों के ऊपर रिसर्च करने वाला, खोज करने वाला होता है। अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, अपने भाग्य को स्वयं बनाने वाला होता है। कोई माता पिता ये सोचे मैं इसको ये पढ़ा दूं, वो पढ़ा दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। और पारिवारिक जनों का पोषक होता है, पालने वाला होता है। जीवन में वो किसी के अधीनस्थ रहने वाला नहीं होता या किसी के आश्रित रहने वाला नहीं होता, बल्कि उसके आश्रित दुनिया रहती है। समाज सुधारक होता है, उच्च पद के ऊपर वो प्रतिष्ठित होता है, पिता और गुरु का भक्त होता है, आयु लंबी होती है और जातक के पारिवारिक जनों की भी दीर्घायु होती है। ऐसा जातक डॉक्टर भी हो सकता है, वैद्य भी हो सकता है और उच्च राजनेता भी वो बन सकता है। अब यही सूर्य जब यहां पर बैठेगा नवम स्थान में तो उसकी जो दृष्टि है वो तृतीय स्थान पर जाएगी, वहां पर उसकी नीच दृष्टि होती है। तो मित्रों से प्राय इसकी कम बनती है, या ये कहिएगा कि मित्र कम होते हैं। या तो छोटा भाई होता नहीं है, और या होता है तो उससे फिर बनती नहीं है, किसी न किसी प्रकार का विवाद जो है उसका होता है। अब सूर्य किस किस चीज का कारक होता है। सूर्य सोना, तांबा, गेहूं, केसर, खसखस, घी और गुलाबी रंग का वस्त्र, लाल गाय और साठी चावल और लाल चंदन, इसके साथ साथ गुलाबी पगड़ी, तेजपात, लाल कमल और नारियल और जो है माणिक्य का कारक होता है। इन चीज़ों से उसका घर भरपूर होता है, भरा पूरा होता है। अब यहां पर इस सूर्य के और अधिक लाभ को हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि सूर्य
राहु से दृष्ट हो सकता है, शनि से दृष्ट हो सकता है, तो ऐसी दृष्टि में सूर्य ग्रसित हो जाता है। तो जो जो लाभ मैंने आपको बताए उन लाभों में क्षीणता आ जाती है, कमी आ जाती है। या सूर्य मृतावस्था में है, वृद्धावस्था में है, बाल्य अवस्था में है, तो भी उसका फल जो है कम हो जाता है। तो उसको और अधिक हम कैसे प्राप्त करें? तो उसके लिए सबसे पहले एक यंत्र दिया हुआ है। इस यंत्र को आप तांबे के पत्र पर, सोने के पत्र पर, या फिर खुदवा करके, और या फिर भोजपत्र के ऊपर, यह भोजपत्र एक वृक्ष की छाल होती है, कागज जैसी होती है और ब्राउन कलर की होती है, उसके ऊपर लाल चंदन की स्याही बना करके अनार की कलम से ये यंत्र आप निर्माण करें। 21,000 बार सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करके और इस जो है यंत्र को आप धारण करें, या फिर लाल माणिक के धारण करें। इसके अलावा अब आप एक सोने की चेन जो गले तक आए, तो गले तक आने वाली जो है, जो पेट का स्पर्श करे, ऐसी चेन को आप धारण करें। इसके अलावा लाल रंग का जूता पहने। आपको पता है चमड़े के जूते, कपड़े के जूते, ये जो हैं रबड़ के जूते, ये सब कई कलरों में आते हैं। तो लाल कलर जो है आप इस्तेमाल करें। लाल कलर का जूता पहने और उसके अंदर, जूतों के तलवों के अंदर 7 तांबे की कील ठुकवा लें। तो आप सूर्य का और भी अधिक लाभ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। 21 रविवार आप लाल चंदन से स्नान करें, अर्थात लाल चंदन घिस करके और आप पानी में, स्नान के पानी में मिला करके स्नान कीजिएगा, फिर शुद्ध जल से स्नान कर लीजिएगा। इतना करने के अलावा आपको जो है सोने या तांबे की अंगूठी भी आपको रविवार के दिन धारण करनी चाहिए। मतलब सोना शरीर के ऊपर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और 21 रविवार आप केसर का तिलक लगाइए, और केसर का तिलक भी अपनी मध्यमा अंगुली का प्रयोग करते हुए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये अंगुली पितरों के लिए होती है। ये अंगुली जो मध्यमा है, मिडिल फिंगर, ये अपने लिए होती है। और अनामिका देवताओं के लिए, पूज्य जनों के लिए, या दूसरों को तिलक करने के लिए इस अंगुली का प्रयोग किया जाता है। तो मध्यमा अंगुली का प्रयोग करके और अपने केसर का आप तिलक लगाइए और आप लाभ प्राप्त कीजिएगा। ये जो यंत्र है आप हमारे संस्थान से संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वयं भी निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी किसी चीज़ की जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क कीजिएगा, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण कीजिएगा, और उसके पश्चात आप पूरी जानकारी जो जो आप चाहते हैं वो आप प्राप्त करें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।